गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। आज है 12 सितंबर। टाइम हो रहा है अभी 3:46। मार्केट क्लोज हो चुका है। आज के लिए मेरा जो दिन था वो बिल्कुल भी ग्रेट नहीं था। ख़राब था ऐसा भी नहीं बोलूँगा, बट इट वॉजेंट अ ग्रेट डे फॉर एन ऑप्शन बायर बिकॉज टाइम डीके का इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा था आज। एंड पैटर्न्स के हिसाब से बैंक निफ्टी जितना मूवमेंट कर रहा था, मेरे ऑप्शन प्रीमियम्स उतना मूवमेंट नहीं कर रहे थे। इनिशियली स्टार्टिंग ऑफ द डे मेरा एक टारगेट हिट हुआ, देन कंटिन्यूस मेरे दो स्टॉप लॉसेस हिट हुए, तो मैंने आज का डे क्लोज किया है। मैंने आज क्या पोजीशंस बनाए थे, क्या लॉजिक था, मेरे आज के पोजीशंस देखोगे तो आज मैंने बुक किया है अराउंड 5400 का लॉस ऑफ 5400 के पीछे मेरा क्या कंडीशंस थे सेटअप के, मेरे क्या प्रोबेबिलिटी थे, मेरे फेवर में आज मार्केट क्यों नहीं गया, साइडवेज था इसके लिए या बिकॉज मेरे कोई सेटअप में इशू था, ये आज डिस्कस करते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी के 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे जाओगे तो मैंने बताया था आपको थर्सडे के वीडियो में कि मैं फ्राइडे ट्रेड नहीं करने वाला हूँ। तो पहले देखते हैं फ्राइडे को मार्केट कैसा था। फ्राइडे को मार्केट गैप अप ओपन हुआ। ये 40,000 का आपका ब्रेकआउट था। 40,000 के ब्रेकआउट के ऊपर गैप अप सस्टेन हुआ एंड देन ऊपर गैप अप ओपन हुआ। गैप अप होने के बाद में ये एक चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन किया, देन ईजिली ये गैप फिल करने को नीचे आया। बैंक निफ्टी एकदम स्लो एंड स्टडी गैप फिल कर रहा था। दूसरे साइड पे निफ्टी जो है फ्राइडे को एकदम क्विकली अपना गैप फिल किया। बैंक निफ्टी स्लो एंड स्टडी आ रहा था, निफ्टी ने अपना गैप क्विकली फिल किया कंपेयर टू बैंक निफ्टी। अब मैं वेट कर रहा था बिकॉज अगर बैंक निफ्टी हाई पे हाई मार रहा है तो मुझे एक पुल बैक चाहिए। ये मेरे लिए एक पुल बैक था, बट नॉट सो गुड नॉट सो बैड बिकॉज यहाँ से नीचे आने के बाद में मार्केट ने यहाँ डाउन साइड पे कहीं पे क्लोजिंग दिया। डाउन साइड पे मेरे लिए एक ट्रेंड लाइन था ये। अगर ये आज फ्लैट ओपन होके यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करता तो मैं इमीडिएटली सेलिंग के लिए प्लान करता। मेरे लिए टारगेट होता ये वाला जो पहले रेजिस्टेंस था वो अब सपोर्ट की तरह काम करे, बिकॉज अगर बैंक निफ्टी को ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर जाना है तो वन साइड मूव नहीं होगा। यहाँ से एक पहले रिट्रेसमेंट चाहिए था मुझे, देन उसके बाद अगर अपसाइड कंटिन्यू करे देन मेरे लिए दैट वाज अ गुड सेटअप। तो बट आज क्या हुआ मार्केट में बैंक निफ्टी ने किया गैप अप, वहीं पे निफ्टी ने भी गैप अप ओपन किया, मगर निफ्टी जो है अपना फ्राइडे का डे हाई के आसपास सस्टेन किया। एंड द अदर साइड बैंक निफ्टी ने क्या किया, बैंक निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया, एक ह्यूज रेड कैंडल बनाया। अभी ये रेड कैंडल बनाने के बाद में मेरे लिए ये जो लेवल था ये मेरे लिए इंटैक्ट था। इसके नीचे अगर बैंक निफ्टी आता तो बट ऑब्वियस मैं यहाँ पे शॉर्ट के लिए देख रहा था बिकॉज मैं वैसा एनालिसिस लेके चल रहा था। बट निफ्टी क्या कर रहा था, निफ्टी ये रेंज होल्ड कर रहा था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो मैंने एक डिसाइड किया था डाउन साइड पे ये रेंज एंड अप साइड पे जो फ्राइडे का जो हाई बनाया है इसके ऊपर अगर निकलता है बैंक निफ्टी कहीं पे भी तो वो टाइम पे मैं बाय करने के लिए सोचूंगा और यहाँ पे इसके नीचे सेल करने के लिए। बट बैंक निफ्टी ने अपना डे हाई के आसपास सस्टेन नहीं किया। दूसरे साइड पे निफ्टी को अगर आप 5 मिनट्स में देखोगे, निफ्टी ने 5 मिनट्स चार्ट में यहाँ पे सस्टेन किया। कौन सा लेवल, जो फ्राइडे का जो डे हाई था वो लेवल यहाँ पे सस्टेन किया निफ्टी ने। कैसे सस्टेन किया, यहाँ पे कंटिन्यूस 20 to 25 मिनट्स एक ही रेंज के अंदर बना रहा। एंड एक प्लस पॉइंट मेरे लिए ये भी था कि यहाँ पे निफ्टी जो है विक्स पे विक्स बना रहा था कंटिन्यूस। जैसे ही यहाँ से ब्रेकआउट हुआ ये विक के नीचे स्टॉप लॉस लगा के मेरा फर्स्ट ट्रेड एग्जीक्यूट किया निफ्टी में। यहाँ पे मैं एक्सपायरी के बाद में एक ये वीक वॉलेटाइल वीक एक्सपेक्ट कर रहा था, मगर आज का ब्रेकआउट का आज का गैप अप के अकॉर्डिंग मैं एक्सपेक्ट कर रहा था आज बहुत अच्छा एक ट्रेंडिंग डे मिले। तो मैंने यहाँ पे एंट्री किया। यहाँ पे मेरे पास टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो गया था। मैंने 1:2 का टारगेट रखा था बिकॉज मैंने एक्सपायरी के बाद में अभी एक ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट किया था। कुछ टाइम होल्ड किया, जैसे फ्राइडे को होल्ड किया, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ एंड देन यहाँ पे ट्रेंडिंग डे एक्सपेक्ट कर रहा था। बट यहाँ पे थोड़ा वाइस वर्सा नीचे आ गया और मेरा यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। कोई बात नहीं, मेरे पास 1:1 से ज़्यादा मुझे फर्स्ट पोजीशंस में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। दिस वाज माय निफ्टी ट्रेड। एंड देन निफ्टी जो है यहाँ से मेरा प्रॉफिट बुक होने के बाद में जो इसका रेजिस्टेंस था अब उसको सपोर्ट बना के ये लेवल को होल्ड किया। ये लेवल को होल्ड करने के बाद में स्लो एंड स्टडी निफ्टी ऊपर जा रहा था अपने डे हाई के पास, मगर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। इसके लिए मेरे पास एक व्यू था कि यहाँ पे मेरे पास पॉसिबल पैटर्न्स बन सकते थे। मैं एक बता देता हूँ आपको बराबर से। यहाँ से सपोर्ट लिया निफ्टी ने,
सपोर्ट लेने के बाद में मेरे लिए एक पॉसिबल पैटर्न था डबल टॉप। बाद में अपना व्यू चेंज किया मैंने, मैं सेलिंग के लिए सोच रहा था बिकॉज बैंक निफ्टी जो है अपना डे हाई क्रॉस नहीं कर पा रहा था। जहाँ पे मेरा निफ्टी में टारगेट हो चुका था वो टाइम पे बैंक निफ्टी जो है फ्राइडे के डे हाई के आसपास ट्रेड कर रहा था। मैंने सोच के रखा था कि यहाँ से अगर ब्रेकआउट मिले देन ओनली आई विल बी गोइंग इनटू अ सी ट्रेड, दैट इज़ कॉल ऑप्शन ट्रेड। बट यहाँ पे बार बार रिजेक्शंस आ रहे थे। वो रिजेक्शंस के बाद में अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे बैंक निफ्टी को, तो एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था मॉर्निंग सेशन में। ये मॉर्निंग सेशन में यहाँ से एक ट्रेंड लाइन जा रही थी और ये हाई को अगर आप कनेक्ट करोगे तो एक प्रॉपर वेज पैटर्न बन रहा था। दिस इज अ वेज पैटर्न, यानी प्राइस कैसे मूवमेंट करता है, प्राइस एक पर्टिकुलर एंगल में स्लो एंड स्टडी अप साइड मूवमेंट करता है बट एक नैरो रेंज में स्क्वीज हो जाता है। ये पैटर्न का बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होता है कि ब्रेकडाउन के बाद में ये बहुत ही अच्छा अपना ट्रेंड कंटिन्यू करेगा डाउन साइड पे। ये टाइम पे अप साइड की प्रोबेबिलिटी बहुत कम रहती है। और मेरे लिए एक सही लेवल भी था, फ्राइडे का डे हाई को अगर आप देखोगे तो मेरे लिए एक सही लेवल था शॉर्ट करने के लिए बैंक निफ्टी। ये मेरे लिए एक एंगल आ रहा था, ये मेरा फर्स्ट टॉप बनाया, ये मेरा सेकंड टॉप बनाया और यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन मिला। मेरे लिए आज स्टॉप लॉसेस बहुत छोटे थे बिकॉज बैंक निफ्टी एक कंटिन्यूस छोटे से नैरो रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा था। मेरे लिए स्टॉप लॉसेस कम थे। आज मैं एग्रेसिव ट्रेडिंग कर रहा था। मेरे आप क्वांटिटी साइज़ भी देखोगे तो मैंने अराउंड 200 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेड किए क्योंकि मेरे पास स्टॉप लॉस बहुत छोटे थे। यहाँ पे अगर ये मेरा आज ट्रेंडिंग डे हो जाता तो मुझे डेफिनेटली 5000 का आज मैंने रिस्क लिया था। 5000 के सामने मुझे 15 to 20,000 का एक्सपेक्टेशन था। बट ठीक है, मार्केट इज़ ऑलवेज सुपेरियर। आप जैसे चाहोगे वैसा मार्केट तो जाएगा नहीं। तो मेरे लिए यहाँ पे फर्स्ट ब्रेकडाउन पे एंट्री हुआ बैंक निफ्टी का एंड देन यहाँ से टारगेट हिट। ये मेरा फर्स्ट टारगेट था, ये मेरा सेकंड टारगेट था। टारगेट हिट होने से पहले ही मेरा यहाँ से रिवर्स हो गया और फर्स्ट स्टॉप लॉस मेरा बैंक निफ्टी में हिट हो गया। ये जो मेरा था 40,800 पी। दिस वॉज माई फर्स्ट स्टॉप लॉस इन बैंक निफ्टी आफ्टर द फर्स्ट टारगेट इन निफ्टी। तो फिर भी मैंने अभी वेट किया। आई वॉज स्टिल इन अ ग्रीन, मेरा डे फिर भी ग्रीन था। मेरा डेली का रिस्क एपेटाइट वॉज अंडर माई कंट्रोल। सो मैंने यहाँ पे वेट किया, कैंडल्स को कंसोलिडेट होने दिया एंड अगर आप देखोगे यही हाई के आसपास बैंक निफ्टी वॉज नॉट एबल टू क्रॉस इट्स प्रीवियस डे हाई। तो यहाँ पे मेरे पास क्या पैटर्न बना था, ये मेरा फर्स्ट टॉप था, ये मेरा सेकेंड टॉप और ये थर्ड टॉप। अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींचूँ तो ये ट्रेंड लाइन में मुझे अगेन एक यहाँ पे वेज पैटर्न का फॉर्मेशन दिखाई दिया। मैंने अगेन एक छोटा सा सेम सेटअप के ऊपर एक रिस्क लिया यानी यहाँ पे एंट्री किया। स्टॉप लॉस वॉज माई प्रीवियस स्विंग हाई, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस था, यहाँ पे मेरा एंट्री था। ये एंट्री के बाद में मैंने ये फर्स्ट टारगेट ये रखा था, सेकंड टारगेट अगेन ये रखा था। मगर मेरा आज व्यू ट्रेंडिंग डे था, इसके लिए मैंने आज होल्ड करने का सोचा। उसका सेकेंड रीज़न ये भी था बिकॉज आज साइडवेज मार्केट होने की वजह से मेरे ऑप्शंस में टाइम डीके हो रहे थे। इनिशियल कुछ टाइम पे मेरे पास यहाँ पे मेरा फर्स्ट टारगेट हिट हो चुका था मगर कंपेयर टू माई स्टॉप लॉस मेरा ऑप्शन प्रीमियम नहीं बढ़ रहे थे। देन अगेन यहाँ पे मेरा HDFC अगर आप देखोगे आज HDFC में एक मूव आया था। HDFC ये रहा, ये जो मूव था HDFC में इसने निफ्टी को ऊपर खींचा एंड सेम इसके लिए बैंक निफ्टी को भी इसने ऊपर खींचा। तो ये जो मेरा मूव था ये मेरा HDFC की वजह से एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। बिकॉज मेरे लिए पैटर्न क्या था, मैं जब भी ट्रेंडिंग मार्केट एक्सपेक्ट करता हूँ तो फिर मैं अपना रिस्क मनी मैनेजमेंट जो है वो सीरियसली लेके आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। बिकॉज अगर ये मेरे लिए पैटर्न था, मेरा यहाँ पे एंट्री था और मैंने स्टॉप लॉस रखा था ये स्विंग के ऊपर। जैसे ही मेरे फर्स्ट टारगेट के आसपास आया तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो कॉस्ट पे ला के रख दिया ताकि अगर मैं ट्रेंडिंग मार्केट कैप्चर करूँ तो विदाउट एनी रिस्क मैं अपना ट्रेड रिस्क फ्री होल्ड कर सकता हूँ। तो ये आपका मनी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको आपका टारगेट दिख रहा है, अगर आप उसमें नहीं निकल रहे हो दैट इज़ योर फॉल्ट। बट इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग अ ट्रेंडिंग मार्केट देन आपको फर्स्ट टारगेट के ऊपर सेकंड टारगेट के लिए भी अचीव करना चाहिए।
बिकॉज यही आपको मोर देन 1:1, 1:2 अगर आपको रिस्क रिवॉर्ड मिलता है तो यही आपका अकाउंट ग्रो कर सकता है। इसके लिए मैंने यहाँ पे कॉस्ट के आसपास मैंने स्टॉप लॉस सोचा कि यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगा तब मैं एग्जिट कर दूंगा। तो यहाँ पे एग्जिट करने के टाइम पे ये बड़ा कैंडल, ये जो 2 कैंडल बना है और रिसेंट ये हाई बनाया, ये कैंडल्स की वजह से, टाइम डीके की वजह से, एक तो ऑलरेडी मेरे प्रीमियम्स नहीं बढ़ रहे थे और ये एक रिवर्सल कैंडल ने मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस बैंक निफ्टी में सेकेंड स्टॉप लॉस हिट किया, जो अराउंड 4300 का था। तो ये मेरे 3 ट्रेड थे। ये जो मेरे छोटे स्टॉप लॉसेस हिट हुए -800, -700, ये क्यों मैंने किया था, बिकॉज अगर आपने मेरा थर्सडे का वीडियो देखा रहेगा, एक्सपायरी पे जैसे यहाँ पे एक्सपायरी पे एक नैरो रेंज में ट्रेड करा था विद 100 पॉइंट्स। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बनाया था। वही सेम स्ट्रेटेजी मैंने आज यूज़ किया था जब बैंक निफ्टी एक एकदम नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था, यानी अप्रॉक्स ऑफ 100 पॉइंट्स, यानी यहाँ पे। तो इधर मैं प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट के लिए ट्रेड कर रहा था, और एल्स यहाँ से अगर नीचे आता है तो मुझे एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट मिलेगा, ये ट्रेंड लाइन का भी मेरे लिए ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना के रखा था, 40,500 का सी एंड 40,600 का पी। ये ट्रायंगल में मैं होल्ड करके चल रहा था, बट टाइम डीके की वजह से मार्केट कहीं नहीं गया। तो मेरा पुट का एंट्री के टाइम पे मैंने वो ट्रायंगल एग्जिट किया, बोथ इन द लॉस ऑफ 800 और 700। मार्केट कहीं नहीं गया था, फिर भी ये जो मेरा लॉस हुआ है ये दैट इज़ टोटली टाइम डीके। तो मैंने यहाँ पे ये एग्जिट कर दिया। तो ये अगर आप ट्रेड इग्नोर करोगे तो मेरे आज के 3 ट्रेड हुए। निफ्टी में मुझे मोमेंटम मिला मॉर्निंग में, तो मैंने वहाँ पे ट्रेड किया। बैंक निफ्टी में मेरे पास डे हाई बना नहीं रहा था, बट एक रिवर्सल मुझे साइन दे रहा था। कौन से 2 पैटर्न थे, एक मेरा राइजिंग वेज था, सेकेंड थिंग मेरे पास था फर्स्ट टॉप, सेकेंड टॉप एंड थर्ड टॉप। ये प्रोबेबिलिटी ठीक है आज मेरे फेवर में नहीं गया, बट दिस पैटर्न इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, और मैं हमेशा ये पैटर्न ट्रेड करता हूँ बिकॉज मेरे लिए टारगेट्स बड़े रहते हैं एंड स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहता है। दैट इज़ द पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपके सेटअप पे आप कैसे ट्रेड करते हो। आज मैंने क्वांटिटी भी हाई रखा था, फिर भी आज मेरा स्टॉप लॉसेस ज़्यादा बड़ा अमाउंट से हिट नहीं हुआ है, बिकॉज आज का दिन ऐसा था कि मैं रिस्क ले सकूँ। ठीक है ट्रेडर्स, अभी देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। 15 मिनट्स का अगर टाइम फ्रेम देखें तो मेरे लिए आज का जो डे हाई है वो भी अभी इंटैक्ट है। अगर कल बैंक निफ्टी कहीं पे भी फ्लैट ओपन होके ये क्रॉस करने जाता है तो मेरे लिए यहाँ से ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा फॉर द बाय, बट मैं थोड़ा कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा फॉर द बायर साइड, बिकॉज मुझे एक पुल बैक चाहिए। बैंक निफ्टी को अगर आप देखोगे 40,000 के अराउंड ब्रेकआउट दिया था। ये ब्रेकआउट के बाद में मैं अगर प्राइस फिर से ये लेवल्स पे आता है एंड देन रिवर्सल जाता है तो मैं यहाँ पे अच्छे क्वांटिटी में बाय कर सकता हूँ। बट अगर फ्लो में जा रहा है तो मैं कम क्वांटिटी में ट्रेड करूँगा डेफिनेटली। और जो सेल साइड है मेरे लिए, सेल साइड ये रहेगा कि नीचे से एक ट्रेंड लाइन आता है, वो ट्रेंड लाइन आ रहा है उसके लिए मैं इंटैक्ट हूँ। ये अगर ट्रेंड लाइन अगेन क्रॉस हो जाता है, गैप अप होके या फ्लैट होके, तो मैं अगेन सेलिंग के बारे में सोचूंगा, बिकॉज यहाँ से मुझे रिजेक्शन मिल रहा है। ये फर्स्ट रिजेक्शन, सेकेंड रिजेक्शन, थर्ड रिजेक्शन, देन अगेन फोर्थ रिजेक्शन। ये अगर फिर से यहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ जाता है तो मैं अगेन यहाँ से सेल करूँगा। मेरे लिए स्टॉप लॉस बहुत छोटा होगा एंड मेरे लिए टारगेट्स बहुत बड़े होंगे। मेरा फर्स्ट टारगेट ये होगा 40,300 के अराउंड, एंड सेकेंड टारगेट होगा मेरे पास 40,100, 40,000। ठीक है ट्रेडर्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।